24 जून 2024 की सुबह उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाली 32 साल की एकता गुप्ता रोज की तरह सुबह 6 बजे अपने जिम के लिए निकलती है। आमतौर पर वो रोजाना जिम से 8 या 8:30 बजे तक घर लौट आती थी, लेकिन इस दिन कुछ अलग होता है। सुबह के 10 बज जाते हैं, लेकिन एकता घर नहीं पहुंचती। घर पर उसका पति राहुल गुप्ता जब उसका इंतजार करते करते परेशान हो जाता है तो वो उसकी चिंता में उसे कॉल करता है, लेकिन कॉल करने पर पता चलता है कि एकता का मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। इस पर राहुल एकता की जिम वाली सहेली को कॉल करता है और एकता के बारे में पूछता है। सहेली बताती है कि हाँ, एकता सुबह 6 बजे जिम आई थी, वर्कआउट भी किया और फिर करीब 7 बजे जिम से चली गई थी, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई इस बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। अब जिस जिम में एकता जाती थी वहां उसका एक पर्सनल ट्रेनर भी था, नाम था विमल सोनी। राहुल अब उसे कॉल करता है और एकता के बारे में पूछता है, लेकिन कॉल उठाने वाला कोई और होता है। वो बताता है कि विमल अपना मोबाइल जिम में ही छोड़ गया है और वो खुद कहाँ गया है ये किसी को नहीं पता। पूरा दिन राहुल गुप्ता अपनी पत्नी की तलाश में लगा रहता है। वो सभी रिश्तेदारों दोस्तों को फोन करता है, लेकिन किसी के पास कोई जानकारी नहीं होती। आखिरकार शाम करीब 7 बजे वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और एकता गुप्ता की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराता है। राहुल पुलिस को बताता है कि उसकी पत्नी सुबह से लापता है और उसे पूरा शक है कि उसका किडनैप किया गया है, और ये किडनैपिंग किसी और ने नहीं बल्कि उसके पर्सनल जिम ट्रेनर विमल सोनी ने की है। राहुल पुलिस को यह भी बताता है कि एकता के बैंक अकाउंट में 55 लाख रुपए हैं और शायद इसी लालच में विमल ने उसका अपहरण किया है। पुलिस किडनैपिंग का मामला दर्ज करती है और मामले की जांच शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस उस जिम में जाती है जहां एकता वर्कआउट किया करती थी। वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, जिसमें एकता सुबह 6 बजे जिम आती हुई दिखाई देती है और फिर 7 बजे जाते हुए भी नजर आती है। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात ये सामने आती है कि जिम से निकलते वक्त एकता अपने पर्सनल ट्रेनर विमल सोनी की कार में बैठती हुई नजर आती है। इस फुटेज को देखकर पुलिस को यकीन हो जाता है कि विमल को एकता के बारे में जरूर कुछ न कुछ पता होगा। अब पुलिस विमल सोनी और उसकी कार की तलाश शुरू कर देती है। हालांकि विमल खुद तो नहीं मिलता, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पुलिस को उसकी गाड़ी उसके घर पर खड़ी मिल जाती है। जब गाड़ी की जांच की जाती है तो उसके अंदर से टूटी हुई चूड़ियां, एक दुपट्टा जो एकता का ही होता है और एकता का टूटा हुआ क्लच भी बरामद होता है। इन सब चीजों को देखकर पुलिस को भी शक होने लगता है कि कहीं ना कहीं विमल ने ही एकता के साथ कुछ गलत किया है। इसके बाद पुलिस एकता और विमल दोनों के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लगा देती है, लेकिन दोनों फोन स्विच ऑफ होते हैं, इसलिए लोकेशन नहीं मिल पाती। इसके साथ ही पुलिस दोनों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी कि CDR भी चेक करती है, जिससे ये सामने आता है कि एकता और विमल घंटों घंटों तक आपस में बातें किया करते थे। जिम में बाकी लोगों से पूछताछ करने पर भी पुलिस को ये मालूम होता है कि एकता और विमल के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। दोनों अक्सर जिम में भी लंबी बातें करते थे और जिम के बाद पार्किंग में गाड़ी में बैठकर भी काफी देर तक साथ रहते थे। इन सारी जानकारियों के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि एकता गुप्ता और विमल सोनी के बीच संबंध थे और हो सकता है कि दोनों ने अपनी मर्जी से कहीं भागने की योजना बनाई हो। इसलिए पुलिस इस केस को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती और जांच को ठंडे बस्ते में डाल देती है। पुलिस का मानना होता है कि जब तक कोई क्राइम प्रूव नहीं होता तब तक इसे अपहरण नहीं माना जा सकता। लेकिन इस पूरे मामले में राहुल गुप्ता का कहना था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था। उसने साफ साफ पुलिस से कहा कि ये एक प्लान्ड किडनैपिंग है और इसमें सिर्फ और सिर्फ उसके पर्सनल जिम ट्रेनर विमल सोनी का हाथ है। राहुल पुलिस से बार बार चीख चीख कर यही कहता रहा कि एकता ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसके 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का बेटा है और 12 साल की बेटी है। वो कभी भी अपने बच्चों को यूं छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ये जरूर किडनैपिंग का मामला है। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि पुलिस इस केस को गंभीरता से ले ही नहीं रही थी और इसी तरह वक्त बीतता रहा। तकरीबन 4 महीने बीत जाते हैं। तभी राहुल गुप्ता किसी तरह अपनी एप्लीकेशन ऊंचे अधिकारियों तक पहुंचाता है और तब जाकर इस केस की दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। आखिरकार 25 अक्टूबर 2024 को, यानी पूरे 4 महीने बाद, पुलिस एक बार फिर से विमल सोनी और एकता गुप्ता को ढूंढने की कोशिश करती है।
दरअसल पुलिस ने विमल के पूरे परिवार के मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगाया हुआ था और एक दिन ऐसा होता है जब विमल अपने परिवार में किसी को कॉल करता है जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है। पता चलता है कि वो पिछले 4 महीने से जालंधर में छिपा हुआ था। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस वहां रेड डालती है और विमल सोनी को गिरफ्तार कर लेती है। अब जब पुलिस पूछताछ में विमल से एकता गुप्ता के बारे में सवाल करती है तो शुरुआत में वो टालमटोल करता है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर बाद वो एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। वो पुलिस को बताता है कि एकता गुप्ता की हत्या तो उसने उसी दिन कर दी थी, यानी 24 जून 2024 को, और हत्या करने के बाद उसने एकता के शव को नदी में फेंक दिया था। पुलिस तुरंत विमल की बताई गई नदी की लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन शुरू करती है, लेकिन वहां से पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। जब दोबारा उससे पूछताछ होती है तो वो बार बार अपनी बात बदलता रहता है, कभी किसी दूसरी लोकेशन का नाम लेता है, कभी किसी और नदी की बात करता है। अब पुलिस को ये बात समझ में आने लगती है कि विमल उन्हें सिर्फ गुमराह कर रहा है और असली सच्चाई छिपा रहा है। जब पुलिस कड़ाई से उससे पूछताछ करती है तो आखिरकार वो टूट जाता है। इस बार वो कहता है कि आप मेरे साथ चलिए, मैं बताता हूं कि मैंने लाश को कहां ठिकाने लगाया है। इसके बाद वो पुलिस टीम को कानपुर के डीएम ऑफिस के कंपाउंड में लेकर जाता है और वहां एक जगह इशारा करके कहता है कि इस गड्ढे को खोदिए, इसी में एकता की लाश दफन है। ये सुनकर पुलिसकर्मी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जिस जगह पर वो खड़े होते हैं वो कोई आम जगह नहीं बल्कि कानपुर के डीएम का ऑफिशियल कंपाउंड होता है। वहां 24 घंटे सिक्योरिटी रहती है और ऐसे हाई प्रोटेक्टेड एरिया में किसी लाश को दफनाना नामुमकिन जैसा लगता है। लेकिन पुलिस विमल की बताई गई जगह पर खुदाई शुरू कर देती है। जब करीब 4-5 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता है तो वहां से कुछ हड्डियां मिलती हैं, साथ ही कुछ कपड़े भी मिलते हैं, जिन्हें देखकर राहुल गुप्ता पहचान लेता है ये कपड़े उसकी पत्नी एकता के ही हैं। इसके बाद पुलिस हड्डियों को डीएनए जांच के लिए भेजती है और जांच के नतीजे यही बताते हैं कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि राहुल गुप्ता की पत्नी एकता गुप्ता की ही है। अब पुलिस के सामने सवाल खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी जगह जो हाई सिक्योरिटी एरिया है, जहां 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है, वहां एक लाश को दफनाया कैसे गया? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर विमल सोनी ने एकता की हत्या क्यों की? जब दोनों रिलेशन में थे तो ऐसा कदम क्यों उठाया? सवालों की लिस्ट लंबी थी, लेकिन इनका जवाब सिर्फ और सिर्फ विमल सोनी के पास ही था। और जब अब की बार उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो एक और चौंकाने वाली कहानी सामने आती है। दरअसल साल 2010 में एकता गुप्ता और राहुल गुप्ता की शादी हुई थी। ये दोनों कानपुर के 7 लाइन थाना क्षेत्र में रहते थे और इनके घर के पास ही डीएम आवास भी था। पास में ही एक स्टेडियम था जिसमें एक हाईटेक जिम बना हुआ था। शादी के शुरुआती साल अच्छे बीते। एकता अपने परिवार का खूब ध्यान रखती थी। पहले बेटी का जन्म हुआ, फिर बेटे का, और जिस समय ये पूरी घटना हुई उस वक्त इनकी बेटी की उम्र 12 साल और बेटे की उम्र 10 साल थी। एकता गुप्ता अपने शरीर और सेहत का खास ख्याल रखती थी। जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो उसने अपने पति से कहा कि अब वो खुद की फिटनेस पर ध्यान देना चाहती है और जिम जाना चाहती है। इस पर राहुल ने उसे पास के ही स्टेडियम के जिम में जाने की इजाज़त दे दी। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसका अंत एक खौफनाक मर्डर में होता है। इस जिम में आसपास के जितने भी जज, डीएम के परिवार के सदस्य या बड़े बड़े अधिकारी रहते थे, वे सभी जिम करने आया करते थे। जिम में 4 से 5 पर्सनल ट्रेनर भी मौजूद थे और यहीं पर एकता गुप्ता की मुलाकात विमल सोनी से होती है। पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। वक्त बीतने के साथ ये प्यार इतना गहरा हो जाता है कि एकता अब विमल को किसी और के साथ देख भी नहीं पाती थी। जिम में अगर विमल किसी और लड़की से बात करता था तो एकता गुप्ता उसी बात पर गुस्से से भड़क जाती थी। यानी कि एकता अब विमल को लेकर पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। समय के साथ दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। दोनों घंटों घंटों तक फोन पर बात करते थे। जिम खत्म होने के बाद एकता अक्सर विमल की गाड़ी में जाकर बैठ जाती थी और वहीं दोनों घंटों साथ बिताते थे। इस तरह की नज़दीकियों की बातें अब जिम में आम चर्चा का विषय बन चुकी थी। लेकिन एक दिन एकता को पता चलता है कि विमल सोनी का रिश्ता तय हो गया है।
हालांकि एकता खुद शादीशुदा थी, उसके 2 बच्चे थे, लेकिन विमल अभी कुंवारा था और अब उसका रिश्ता किसी और लड़की से तय हो चुका था। जब ये बात एकता को मालूम चलती है तो वो बुरी तरह से भड़क जाती है। वो विमल पर आरोप लगाती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मेरे रहते हुए तुम शादी नहीं कर सकते। विमल उसे समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि तुम पहले से शादीशुदा हो, मुझे भी अब अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी है। लेकिन एकता विमल को लेकर इतनी जुनूनी हो चुकी थी कि दोनों में जबरदस्त झगड़ा हो जाता है और इसी के चलते एकता जिम जाना ही छोड़ देती है। हालांकि फोन पर दोनों के बीच बातचीत जारी रहती है। समय बीतता है और विमल फिर से उसे समझा बुझाकर मनाता है। एकता दोबारा जिम आने लगती है, लेकिन उनके बीच के झगड़े खत्म नहीं होते और यही झगड़े उस दिन भी होते हैं जिस दिन यानी 24 जून 2024 को एकता गुप्ता जिम से निकलने के बाद सीधा विमल की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। वहां पर एक बार फिर से दोनों में वही पुराना झगड़ा होता है। एकता फिर से धमकी देती है कि अगर विमल ने शादी की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। विमल को लगने लगता है कि एकता उसका घर उजाड़ देगी। गुस्से में आकर विमल गाड़ी में ही एकता का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या के बाद अब सबसे बड़ा सवाल उसके सामने ये था कि लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। दरअसल हाल ही में विमल ने एक फिल्म देखी थी, दृश्यम, जिसमें लाश को पुलिस स्टेशन में छिपाया गया था और सालों तक किसी को कुछ भी पता नहीं चला था। यही देखकर विमल के दिमाग में भी एक प्लान बनता है। वो पास ही स्थित डीएम आवास के कंपाउंड में जाता है और वहां एक गड्ढा खोदकर एकता की डेड बॉडी को दफना देता है। अब सवाल ये उठता है कि इतने हाई सिक्योरिटी वाले एरिया में वो ये सब कैसे कर पाया। इसके जवाब में विमल बताता है कि वहां के सारे सिक्योरिटी गार्ड उसे जानते थे। वो डीएम के परिवार के लोगों और अन्य हाई लेवल अधिकारियों को पर्सनल ट्रेनिंग दिया करता था। इसी जान पहचान के चलते उसे अंदर आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी और उसने उसी का फायदा उठाते हुए चुपचाप लाश को वहां दफना दिया। इसके बाद विमल ने एकता और अपना मोबाइल फोन तोड़कर फेंक दिया और फिर वहां से फरार हो गया। अगले 4 महीने तक वो इधर उधर छिपता रहा। इस बीच पुलिस ने भी इस केस को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उन्हें यही लग रहा था कि एकता अपनी मर्जी से विमल के साथ कहीं चली गई होगी। लेकिन जब एकता के पति ने मामला हाई लेवल अफसरों तक पहुंचाया, तभी जाकर केस दोबारा खुला और सही मायनों में छानबीन शुरू हुई। सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर विमल सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया, उसे कोर्ट में पेश किया गया और अब वो जेल में बंद है। लेकिन इस पूरी घटना से एक बात तो साफ हो जाती है कि आपकी एक छोटी सी गलती सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं, बल्कि दूसरों के पूरे परिवार को भी बर्बाद कर सकती है। यहाँ पर एकता गुप्ता और विमल सोनी दोनों की गलती की वजह से एकता का परिवार तो उजड़ ही गया, लेकिन साथ ही विमल का भी पूरा भविष्य बर्बाद हो गया। फिलहाल आज का केस यहीं समाप्त होता है। इस केस को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्राइम केसेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और ध्यान रखिए।